हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज़ की, जो कि ऑल इंडिया में जहाँ जहाँ पे निकली हुई है उसको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे पहली वैकेंसी जो आ रखी हुई है वो वेस्ट बंगाल से आ रखी हुई है और यहाँ पे पंसकुरा बनमाली कॉलेज, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसी निकली हुई है और यहाँ पे हम नोटिस को पूरा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे टेम्प्रेरी नोटिस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टेम्प्रेरी टीचर्स, यहाँ पे अगर आपने पीएचडी या फिर नेट या सेलेक्ट किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं किसके सब्जेक्ट में कितनी सीट अवेलेबल है। तो फिजिकल एजुकेशन में आपको रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे दे रखा हुआ है। एज़ पर एनसीटीई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग में पीएचडी होना चाहिए आपका, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है और डेट ऑफ इंटरव्यू आपका 17/12/2022 यानी कि 17 दिसंबर को होगा। तो यहाँ पे क्योंकि ये परमानेंट नहीं है, ये एक टेम्प्रेरी टीचर वैकेंसी है, तो आपका डायरेक्टली इंटरव्यू ही लिया जाएगा। तो आप अगर एलिजिबल हैं, क्वालिफाइड हैं, अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं या फिर आप जॉब करना चाहते हैं तो वहाँ जाकर के डायरेक्टली आप इंटरव्यू दे सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट हम देखते हैं एनसीसी के लिए, और रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे रखा हुआ है एमएससी एमए इन मिलिट्री साइंस या फिर एनसीसी डिफेंस स्टडीज़। यहाँ पे आपको नेट या पीएचडी की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे इसका इंटरव्यू जो है वो 20 दिसंबर को लिया जाएगा। नेक्स्ट है फिजिक्स, और यहाँ पे जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो है एमएससी विथ मिनिमम 55% मार्क्स, और यहाँ आपका नेट सेट या फिर पीएचडी आपका होना चाहिए। नेट एंड पीएचडी होना चाहिए, नेट या सेट होगा और पीएचडी होना चाहिए। इसका इंटरव्यू भी आपका 17 दिसंबर को लिया जाएगा। फिजियोलॉजी में भी आपका एमएससी विथ 55% मार्क्स, और यहाँ पे भी आपका नेट सेट या पीएचडी होना चाहिए। 17 दिसंबर को यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा। फिलॉसफी में एमए विथ मिनिमम 55% मार्क्स, नेट या स्लेट होना चाहिए आपका, और साथ में पीएचडी की डिग्री भी होनी चाहिए। 17/12 को इसका भी इंटरव्यू लिया जाएगा। ज्योग्राफी में भी सेम क्वालिफिकेशन है, 17/12 को ही इसका भी इंटरव्यू है। माइक्रोबायोलॉजी, इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन दे रखा हुआ है और 16 दिसंबर को इसका इंटरव्यू लिया जाना है। बायोटेक्नोलॉजी, इसका इंटरव्यू 17/12 को होगा। कम्युनिकेटिव इंग्लिश, इसका इंटरव्यू यहाँ पे भी आपको कुछ क्वालिफिकेशंस दे रखी हुई है, कुछ डिजायर्ड क्वालिफिकेशन है, नेट सेट और पीएचडी के साथ में नॉलेज इन सॉफ्ट स्किल्स, और यहाँ पे भी 17 दिसंबर को इसका इंटरव्यू लिया जाएगा। इकोनॉमिक्स में भी सेम है आपका, एमएससी विथ मिनिमम 55% मार्क्स, और यहाँ पे भी नेट या स्लेट हो और पीएचडी आपने किया हुआ हो। इसका इंटरव्यू भी आपका 17/12 को लिया जाएगा। और यहाँ पे कुछ एडवाइस दिया गया है, जैसे कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स along with an application, biodata and one set of self-attested photocopies of all the testimonials at the time of interview। इंटरव्यू के टाइम पे आपको ऑल अपने डॉक्यूमेंट्स की एक फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करवा करके ले जानी है, साथ में ओरिजिनल जो आपका है डॉक्यूमेंट्स उसको भी लेकर के जाना है। रिपोर्टिंग टाइम ऑफ द इंटरव्यू जो है वो 11 बजे है, सुबह 11 बजे तक आपको पहुँच जाना है, रिपोर्टिंग कर देनी है। बाकी ये मैं वीडियो को यहाँ पे अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वीडियो को पॉज करके बाकी चीज़ें देख सकते हैं डिटेल में। और अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आपको ज़रूरी यहाँ पे इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। सैलरी पैकेज के बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया गया है, वो एट द टाइम जब आप इंटरव्यू आपका हो जाएगा, सिलेक्शन होगा, तो मे बी उसी टाइम पे आपको इन्फॉर्म करेंगे। और एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे और बता दूँ कि यहाँ पे क्या है कि रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जो है, मतलब कि आपका वो चीज़ होना ही चाहिए, यानी कि यहाँ पे एमएससी दे रखा हुआ है तो एमएससी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 55% होना ही चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में आपका नेट स्लेट और पीएचडी दे रखा हुआ है, यानी कि अगर आपने नेट या स्लेट या पीएचडी दिया कर रखा हुआ है तो वहाँ पर आपका वेटेज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। वो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, रिक्वायर्ड नहीं है। तो अगर आपने एमएससी विथ 55% हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि इंटरव्यू में कैसे मतलब इंटरव्यू में कितने क्वालिफाइड कैंडिडेट आते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट वैकेंसी निकली है भारतीय विद्या भवन मुंबई के लिए, और यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा इस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट अवेलेबल है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के लिए 4 सीट अवेलेबल है, कैटेगरी भी यहाँ पे दे रखी हुई है। केमिस्ट्री में भी 4 सीट अवेलेबल है, फिजिक्स में 2 सीट है, बॉटनी में 2 सीट, कॉमर्स में 1 सीट, मैथमेटिक्स में 2 सीट अवेलेबल है, इन्वायरमेंटल साइंस में 1 सीट, अकाउंटेंसी में 1 सीट अवेलेबल है, और मराठी में भी यहाँ पे 1 सीट अवेलेबल है। और यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी दे रखे हुए हैं, जो कि वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा। रिजर्वेशन के बारे में भी दे रखा हुआ है कि एज़ पर वुमेन कैटेगरी के लिए क्या रहेगा, और भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए क्या चीज़ें रहेंगी, और डोमिसाइल आपको महाराष्ट्र का लगाना है। और इसके साथ ही यहाँ पे कुछ पीएचडी को लेकर के कुछ रूल्स यहाँ पे दे रखे हुए हैं, जो कि आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पे डिटेल में अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग में। और साथ ही साथ में आप वेबसाइट mu.ac.in यहाँ पे जा करके आप इसको डिटेल में इस वैकेंसी को पढ़ सकते हैं। और अगर आपका सब्जेक्ट इसमें मैच कर रहा है तो आपको ज़रूरी अप्लाई करना चाहिए। बाकी चीज़ें आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आ रखी हुई है पालियान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस कोलकाता से, और आइए यहाँ भी हम देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज़ अवेलेबल है। तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ आ रखी हुई हैं, एक एक करके हम इसको देख लेते हैं। वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पे दे रखा है, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इसको देख लीजिएगा।
तो बीटेक CE में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पे दे रखा हुआ है BE या बीटेक एंड एमटेक, ME या एमटेक, और फर्स्ट क्लास इन बैचलर्स और मास्टर्स फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। साथ ही में आपका 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए टीचिंग में। इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर बीटेक में निकला हुआ है, यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपका PhD एंड एमटेक दे रखा हुआ है और 10 साल का एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद बेसिक साइंस मैथ्स में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है और यहाँ भी आपका MSc फर्स्ट क्लास में होना चाहिए और 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद MBA में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रखी हुई है। MBA फिनांस में आपका MBA होना चाहिए और यहाँ भी आपका 5 ईयर्स ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पे दे रखा हुआ है। इसके बाद हॉस्पिटल मैनेजमेंट में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रखी हुई है। यहाँ भी सेम क्वालिफिकेशन है और यहाँ भी आपका 3 से 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद में केमिस्ट्री और इंग्लिश टीचर की भी यहाँ पे वैकेंसी निकली है। यहाँ आपका बीएड होना चाहिए, PG के साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में बीएड होना चाहिए और मिनिमम 5 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका होना चाहिए। इसके साथ ही कुछ नॉन एकेडमिक या नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज निकली हुई हैं। अकाउंट्स ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव और प्लेसमेंट ऑफिसर। तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। और यहाँ देख लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे दिए गए मेल आईडी पर आपको अपनी CV जो है वो भेज देनी है। ये career@palyaangroup.com, यहाँ पे आपको अपनी CV भेज देनी है। अगर आपका CV जो है वो शॉर्टलिस्टेड हो जाता है तो आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये कोलकाता के लिए निकली हुई है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट वैकेंसी को देख लेते हैं। तो ये नेक्स्ट वैकेंसी आ रखी हुई है VNRVJ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि NAC की A++ ग्रेडिंग की ये इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं फैकल्टी रिक्रूटमेंट। असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से निकला हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट्स ऑफ CSE, CSE और CSE, CSDS, IT, ECE, CE, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस दे रखा हुआ है वो UGC के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपका क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस को यहाँ पे काउंट किया जाएगा। इसके बाद में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस इन CSE, IT, ECE, EIE, सिविल और मैकेनिकल में आपकी वैकेंसी निकली हुई है प्रोफेसर की। और यहाँ पे भी जो रिक्रूटमेंट क्वालिफिकेशन होगा वो UGC के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगा। साथ ही में यहाँ पे आपका 15 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। इसके बाद में फैकल्टी इन CSE, CSE और यहाँ पे IT, ECE, सिविल मैकेनिकल में आपका यहाँ पे मांगा गया है। और यहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंस है वो मोर देन 15 ईयर्स से ऊपर आपका मांगा गया है। तो ये आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, तो ये यूनिवर्सिटी की, ये इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट यहाँ पे दे रखी हुई है। यहाँ पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं www.vnrvjiet.ac.in। यहाँ पे जाकर के आप पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, साथ में ही अप्लाई करने का प्रोसीजर आप देख सकते हैं। और इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि लास्ट डेट यहाँ आपका 17 दिसंबर दे रखा हुआ है। तो 17 दिसंबर से पहले आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट वैकेंसी को। तो ये वैकेंसी आ रखी हुई है सांगल चंद पटेल यूनिवर्सिटी गुजरात से। और यहाँ पे भी एकेडमिक पोजीशन के लिए वैकेंसीज आ रखी हुई हैं। जैसे प्रिंसिपल की वैकेंसी है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी और आयुर्वेद। फिजियोथेरेपी में एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रखी हुई है। अपने सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, न्यूरो फिजियोथेरेपी, कम्युनिटी फिजियोथेरेपी, पेडियाट्रिक फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स है और ये चीज़ें दे रखी हुई हैं। डेंटल की वैकेंसी भी आ रखी हुई है लेक्चरर के लिए और रीडर के लिए। इंजीनियरिंग के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी आ रखी हुई है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग के लिए। होम्योपैथी में भी प्रोफेसर और रीडर की वैकेंसी आ रखी हुई है। यहाँ पे अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। फार्मेसी में और असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे एनाटॉमी, फॉरेंसिक मेडिसिन, पैथोलॉजी, OBG, जनरल सर्जरी के लिए यहाँ पे वैकेंसीज आ रखी हुई हैं। और आयुर्वेद में भी प्रोफेसर, रीडर, असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ ऑल डिसिप्लिन्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी आ रखी हुई है। यहाँ पे अब देखते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। अच्छा, यहाँ पे क्वालिफिकेशंस की बात की जाए तो क्वालिफिकेशन आपका एज़ पर UGC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही रहेगा, जिसके लिए जितना एक्सपीरियंस मांगा गया है और जो इनिशियल लेवल का एक्सपीरियंस है वो आपके पास में होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको अपनी CV जो है वो मेल करनी है। इससे पहले आप चाहें तो इस यूनिवर्सिटी की साइट www.spu.ac.in पर जाकर के आप विजिट कर सकते हैं, चीज़ों को पढ़ सकते हैं और इसके साथ ही अपनी CV को आप दिए गए मेल ID पर मेल कर सकते हैं। अगर आपकी CV शॉर्टलिस्टेड होती है तो आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा। तो ये नेक्स्ट वैकेंसी आ रखी हुई है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये भी दिल्ली की वैकेंसी है। तो आइए पहले हम नोटिस को देख लेते हैं। तो नोटिस को आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ड्रामा लिटरेचर में वैकेंसीज आ रखी हुई हैं। यहाँ पहले ही बता दिया गया है कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब होगी और यहाँ पे 6 मंथ्स के लिए अपॉइंटमेंट की जाएगी, लेकिन आपके काम को देखते हुए इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। मैक्सिमम 2 ईयर्स तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो आइए अब देख लेते हैं कि किस पोस्ट में कितनी नंबर ऑफ़ पोस्ट क्या है, किस सब्जेक्ट में।
तो यहाँ पे बेसिकली प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रखी हुई है ड्रामेटिक लिटरेचर में। प्रोफेसर की 2 वैकेंसी है और यहाँ पे सैलरी पैकेज भी दे रखा हुआ है, पे पर मंथ, और सैलरी पैकेज भी काफ़ी अच्छा और काफ़ी हैंडसम सैलरी पैकेज दे रखा हुआ है। एसोसिएट प्रोफेसर की 3 वैकेंसी निकली हुई है और असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। इसके बाद में यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, तो बेसिकली यहाँ पे आप पूरे नोटिफिकेशन को यहाँ पे पढ़ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके यहाँ पे हम मेन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। आपको सबसे पहले तो वेबसाइट पर जाकर के वेबसाइट विजिट कर लेना है, पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना है और साथ ही साथ में आपको अपना जो CV है उसको आप दिए गए मेल ID पर आपको पोस्ट कर देना है। ये मेल ID है nstrecruitment123@gmail.com। इस मेल ID पर अपनी CV को पोस्ट कर दीजिएगा और इसके बाद में अगर आपकी CV जो है वो शॉर्टलिस्ट होती है तब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ओनली एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा ये चांस है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी तो ये 6 मंथ्स के लिए ही है, लेकिन मे बी बाद में इसको 2 साल तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है आपके प्रोडक्शन को देखते हुए। आइए बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की। यहाँ पे ये नेक्स्ट वैकेंसी कॉमर्स में निकली हुई है, ये द बॉम्बे सेल्सियन सोसाइटीज़, और यहाँ पे भी वांटेड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स में यहाँ पे 2 पोस्ट निकली हुई है और असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स की यहाँ पे 1 पोस्ट निकली हुई है। फुल टाइम जॉब होगी आपकी। बाकी आप ये वैकेंसी आ रखी हुई है बेसिकली पुणे के लिए। ये वैकेंसी बेसिकली आपकी पुणे के लिए आ रखी हुई है और यहाँ पे ईमेल आईडी पर आपको अपनी CV को पोस्ट कर देना है। अगर आपको ज्वाइनिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसिकली आपको इस कॉलेज इंस्टीट्यूशन की साइट पर जाकर के पहले इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसके बाद में अगर आप एलिजिबल होते हैं तो वहाँ पे आप दिए गए ईमेल आईडी पर अपनी CV को मेल कर दीजिएगा। अगर आप शॉर्टलिस्टेड किए जाते हैं तो आपको कॉल आएगी और बेसिकली यही एडवर्टीजमेंट है, तो काफ़ी अच्छा चांस है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको ज़रूर ही यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे नेक्स्ट वैकेंसी आ रखी हुई है CVR कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और ये वैकेंसी यहाँ पे आप नोटिस को पूरा पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। बेसिकली इंजीनियरिंग के फील्ड में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसी आ रखी हुई है। लास्ट डेट आपका दे रखा हुआ है 15 दिसंबर। 15 दिसंबर से पहले आपको अप्लाई कर देना है। तो अप्लाई करने से पहले पूरी नोटिफिकेशन को पढ़ने के लिए आप सबसे पहले इंस्टीट्यूशन की साइट पर चले जाइएगा, नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। अगर आपकी एलिजिबिलिटी होगी तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में आपको पूरी डिटेल वहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे फॉर डिटेल्स सी यहाँ पे आप इसकी साइट दे रखी हुई है http.cvr.ac.in। यहाँ से जाकर के इंस्टीट्यूशन की पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो इन इंस्टीट्यूशंस में यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे कि किसी जिनको रिक्वायरमेंट होगी उन तक ये नोटिफिकेशन पहुँच जाए और वो प्रॉपर टाइम से अप्लाई कर सकें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।